हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी से बहुत सारे वैकेंसी निकाली है और इसमें जो रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस पर अप्रेंटिसशिप और TW यानी कि टेम्प्रोरी वर्कमैन दो तरह की वैकेंसीज है। अप्रेंटिस के लिए भी है और टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए भी है। और इसमें ITI की बात करें और इसमें जो ITI ऑल ट्रेड्स के लिए है। और इसमें ITI किसी भी बोर्ड से हो, NCVT हो या CBT, किसी भी बोर्ड से आपने अगर ITI पास आउट किए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई करने का जो इसकी वेबसाइट है, आपको उसकी वेबसाइट में भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। तो इसमें जो है ऑल ट्रेड एलिजिबल है। और एज की बात करें तो 18 से 26 है। अप्रेंटिसशिप के लिए भी अलग एज रखी गई है और टेम्प्रेरी वर्कमैन के लिए भी एज अलग रखी गई है। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन है। सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, एक चीज़ आप जान लें कि मारुति सुजुकी गुड़गांव और मानेसर में इसका जो प्लांट है उसमें जॉब करने के लिए सबसे पहले इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप मारुति सुजुकी किसी भी कैंपस में आप भाग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आप कैंपस आएगा तो आपको मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाता है कि आपका कैंपस कहाँ होगा। और इसमें एक ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपकी ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जिसके आप लेकर मारुति सुजुकी की कैंपस में ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको रोल नंबर दिया जाता है, इस रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है कि मारुति सुजुकी का कोई भी कैंपस ऑर्गेनाइज होता है तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि इसमें दो तरह के वैकेंसीज है। पहला जो आपका अप्रेंटिस के लिए है और दूसरा जो वैकेंसीज है TW के लिए है। तो दोनों वैकेंसीज के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट जो वैकेंसीज है अप्रेंटिसशिप के लिए, जैसे आप देख सकते हो, अप्लाई फॉर अप्रेंटिस मारुति सुजुकी अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन। तो इसमें जो आपका जॉब लोकेशन जो रहेगा गुरुग्राम या मानेसर एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो कंपनी के जिस तरह रिक्वायरमेंट रहता है उसी के अनुसार से आपको भेजा जाएगा, या तो गुरुग्राम में भेजा जाएगा या आपको मानेसर में। और अप्रेंटिस का जैसे जनरली सभी को पता होगा, इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है। और स्टाइपेंड की बात करें तो इस पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो इसका जो स्टाइपेंड अच्छी खासी दी जाती है, लगभग 19,000 के आसपास आपको दी जाएगी स्टाइपेंड। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में मारुति सुजुकी में। ठीक है। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सब्सिडाइज मील्स, यूनिफॉर्म एंड शूज़ और पर कंपनी पॉलिसीज। तो अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको कैंटीन की सुविधा दी जाती है, यूनिफॉर्म वगैरह दी जाएगी। और कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ है उनके अनुसार से आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा, जैसे आपका बोनस वगैरह और भी फैसिलिटीज़ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो आपका अप्रेंटिस के लिए जो एज की लिमिट है 18 से लेकर 23 ईयर के बीच आपका एज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। और ऑन द डेट ऑफ जॉइनिंग, तो जॉइनिंग तक आपका जो एज होना चाहिए 18 से 23 ईयर के बीच आपका एज होनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI पास आउट, गवर्नमेंट ITI ओनली। तो एक चीज़ आप याद करो, अगर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ITI होना चाहिए ओनली गवर्नमेंट से होना चाहिए। और ITI काउंसलिंग के लिए जो NCVT है, यानी कि अप्रेंटिस के लिए ओनली NCVT एलिजिबल है, प्लस गवर्नमेंट ITI से आपको पास आउट होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप के लिए जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको टेक्निकल, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल से कुछ क्वेश्चन अरेंज किए जाएंगे। और पर्सनल इंटरव्यू होगा। कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, प्लीज नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। तो इसमें जो आपका सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि टेक्निकल से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, एटीट्यूड से रहेगा, प्लस बिहेवियर से कुछ क्वेश्चन रहेगा। देन इसमें अगर पास आउट हो जाते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इसमें एक चीज़ याद रख ले, कलर ब्लाइंडनेस का जिसको प्रॉब्लम है उस कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें जान ले। दूसरा जो है आपका जो फॉर्म है, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऐसे गारंटी नहीं कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आप एग्ज़ाम पास करते हो, इंटरव्यू पास करते हो, तब आपका सिलेक्शन हो जाती है। और चलिए हम दूसरी वैकेंसीज की बात करते हैं। तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है अप्रेंटिस का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप के लिए भी और
TW टेम्पोररी वर्कमैन के लिए भी। तो आपको लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकोगे। वैसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा। दूसरा जो वैकेंसीज है, अप्लाई फॉर TW मारुति सुजुकी TW रजिस्ट्रेशन। तो दूसरा जो वैकेंसीज है TW के लिए है, यानी कि टेम्पोररी वर्कमैन के लिए, जो कि 7 मंथ की रहती है। और इसमें जो लोकेशन है गुरुग्राम और मानेसर है, जो कि एज अ कंपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से आपका लोकेशन रहेगी। और जैसे कि आपको पता होगा TW जो वर्कमैन होता है वो 7 मंथ के लिए होती है, 7 मंथ के लिए। और इसमें भी आपका सैलरी है लगभग 17 से 18 हज़ार के 19 हज़ार के आसपास रहती है, और ज़्यादा ही रहता है आपको बोनस वगैरह कट कुट के। और इसमें अदर बेनिफिट्स की बात करें तो आपका कैंटीन, यूनिफॉर्म और शूज़ वगैरह आपको दी जाएगी, जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन असाइनमेंट, टेक्निकल, एटीट्यूड और बिहेवियर। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन असाइनमेंट यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें अगर पास होते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि HR और टेक्निकल डिपार्टमेंट से आपका इंटरव्यू होगी। उसमें अगर पास हो जाते हैं तो एंटेक्सटेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं सारी चीज़ें आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप, यानी कि आपका मेडिकल चेकअप भी होगा, उसमें अगर पास हो जाते हैं तो जॉइनिंग ऑन द बोर्डिंग, आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। देन इसके बाद इंडक्शन और ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी। और सबसे पहले बात है कि यहाँ पर ITI के लिए जो ट्रेड रखा गया है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी और TWD के लिए, TW और अप्रेंटिसशिप के लिए जो इसमें ट्रेड है, तो आप यहाँ पर इस ट्रेड से है तो आप देख सकते हो। पहला जो ट्रेड है फिटर है, वेल्डर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, टर्नर है, डीजल मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स है, प्लास्टिक प्रोसेसर ऑपरेटर यानी कि PPO, सीट मेटल टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेवेंट ट्रेड एज पर MSIL रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एज अ रिलेवेंट अदर ट्रेड का भी यहाँ पर आपको ली जाएगी। तो आपको ITI आपने अगर ITI किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए जो एज की बात करें तो 18 से 26 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए इन जॉइनिंग टाइम के। और इसमें जो टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए NCBT हो या SCBT दोनों ही के लिए एलिजिबल है। और अप्लाई करने का जो लिंक है, आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी और TWD के लिए भी। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये जो लिंक है आपका अप्रेंटिसशिप के लिए है, और TWD के लिए अलग लिंक है। तो ये आप जैसे ही अप्रेंटिस लिंक पर क्लिक करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आपको वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आने हैं, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। जैसे एज की बात करें तो 18 से 23 के बीच होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन जो है आपका ITI पास आउट होना चाहिए, गवर्नमेंट ITI ओनली। और इसमें ITI NCBT हो या SCBT दोनों ही होना चाहिए। और इसमें जो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का, वह है 10 अप्रैल। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, तो आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिए गया है। सबसे स्टेप 1 में जो है आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। स्टेप 2 है वैलिड ईमेल ID विद द कोड सेंड टू। ये सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, सारी चीज़ को आपको रीड कर लेना है। तो यहाँ जो 3 स्टेप है, सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। देन इसके बाद ईमेल एड्रेस जब फिल करोगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन OTP दिया जाएगा, उस OTP को दे के वेरिफिकेशन कर लेना है। देन इसके बाद 3 स्टेप्स आता है, उसमें आपको एक फॉर्म ओपन होगा। आपको स्टेप बाद सारी चीज़ें फिल कर देने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद, आपको सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना, अप्लाई कर देना। और इस फॉर्म का कोई तरह से चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, आप कोई तरह से चार्जेस नहीं लगेगा, आपको फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। तो चलिए हम बात करते हैं TW के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें सेम है बट उसमें कुछ डिफरेंस है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये जो है टेम्प्रेरी वर्कमैन हायरिंग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जो एज है 18 से 26 के बीच आपका एज होनी चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन ITI पास आउट रखिएगा, और ITI NCBT से हो या SCBT दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अभी अप्लाई करने का जो डेट है वो ये
इसमें भी 10 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, शाम को 3 बजे तक। सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर भी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है सेम है। आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, इसके बाद आपका जो कोड दिया जाए, OTP दिया जाएगा ईमेल एड्रेस पे, आपको वेरिफिकेशन करके इसका फॉर्म ओपन होगा, आपको फॉर्म को भर देना है। अगर किसी तरह से परेशानी होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।